हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज के समय में हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक स्वभाव के व्यक्ति हैं। राजनीति में संपूर्ण रूप से सक्रिय होने से पहले इन्होंने कई प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं में कार्य किया और अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें कई सम्मान प्रदान किए गए। बाद में कुछ वर्षों में वह नौकरशाह से राजनेता बन गए। इनके विलक्षण योगदान के लिए इन्हें भारत के आर्थिक नवीनीकरण का आधारभूत निर्माता कहा जाता है। इन्होंने अपनी नैतिकता और नीतिमत्ता के लिए काफ़ी सराहना प्राप्त की है। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव किए थे, परंतु फिर भी इनकी आलोचना करते रहे। काफ़ी लोग इनकी आलोचना करते रहे थे। वर्ष 1993 में एक संसदीय जांच रिपोर्ट ने इनके खिलाफ 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर घोटाले का अनुमान लगाया था, जिसके चलते इन्हें मंत्रालय द्वारा आलोचना सहनी पड़ी थी। मनमोहन सिंह की क्षमता और नेतृत्व कुशलता को भारतीय ने स्वीकार किया और लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुरमुख सिंह और माताजी का नाम अमृत कौर है। छोटी सी आयु ही इनकी माताजी का निधन हो गया था। इनका भरण पोषण इनकी दादी जी ने किया था। आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो इनका परिवार भारत आ गया, अमृतसर में रहने लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का विवाह 1958 में गुरशरण कौर से हुआ था। एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं। भारत के 17वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये सकारात्मक सोच रखते हैं। 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विद्यालय से प्राप्त की। 1957 में इन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री अर्जित की थी। इसके बाद इन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज में अर्थशास्त्र में डी.Pharm किया। अपनी सादगी और अंतर्मुखी स्वभाव के लिए जाने वाले मनमोहन सिंह बेहद चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति वाले प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे लिए लोकप्रिय नेता में प्रमुख माने जाते हैं। उन्हें भारत के प्रतिभा संपन्न प्रधानमंत्री माना जाता है। 1991 में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार के स्रोत में लाइसेंस राज्य को समाप्त कर दिया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, जिससे वह नाटकीय रूप से विकास को गति दे सके। 1971 में भारत सरकार द्वारा मनमोहन सिंह जी को आर्थिक सलाहकार वाणिज्य मंत्रालय के लिए नियुक्त किए गए। इसके देखते हुए 1972 में इन्हें मुख्य सलाहकार वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति कई पदों के लिए की गई, जैसे कि वित्त मंत्री, उप सभापति, योजना मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में
मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद पर इन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनके एक दशक के लंबे कार्यकाल के दौरान विपक्ष के अक्सर इन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहकर इनकी आलोचना की। वर्ष 2009 से 2014 तक इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान इनकी छवि धुंधली हुई क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान इनके ऊपर विभिन्न भ्रष्टाचार घोटाले लगे। सन 1991 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया ओपीवी नरसिम्हा राव की सरकार के उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। वर्ष 1998 से 2004 तक वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। इसके बाद वर्ष 2001 में तीसरी बार असम से राज्यसभा के लिए चुना गया था। इन्होंने मई 2014 को 14वीं लोकसभा में भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने बहुत योजनाओं की भी शुरुआत की। इन्होंने ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत हुई। इस कार्य की दुनिया भर में लोगों ने सराहना की। इनके कार्यकाल में शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार हुए थे। सरकार ने पिछड़ी जाति और समाज के लोगों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश की। इसके बाद वर्ष 2007 में इन्हें असम से चौथी बार राज्यसभा के लिए चुना गया। मई 22, 2009 को इन्हें दूसरी बार 15वीं लोकसभा के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इसके बाद वर्ष 2013 में इन्हें असम से 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुना गया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इन्होंने 17 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2019 में इन्हें राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुना गया था। वर्ष 1952 में पंजाब विश्वविद्यालय के ऑनर्स इकोनॉमिक्स विषय में बीए की प्रथम स्थान प्राप्त की थी। विश्वविद्यालय पदक से सम्मानित किया गया था। 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें अर्थशास्त्र विषय एमए में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उत्तर चंद्र कपूर पदक से सम्मानित किया था। वर्ष 1956 में इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके द्वारा एडम स्मिथ पुरस्कार से नवाजा गया था। पंजाबी विश्वविद्यालय ने इन्हें वर्ष 1983 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया था। वर्ष 1987 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2002 में भारतीय संसदीय समूह द्वारा इन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 2009 में पंजाब विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद वर्ष 2005
में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर ऑफ सिविल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह को टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के शीर्ष 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2006 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। मनमोहन सिंह की मृत्यु 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित अपने घर में बेहोश हो गए और इन्हें एम्स दिल्ली के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ घंटों बाद ही सिंह ने 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इनकी आयु कितनी? 92 वर्ष में मृत्यु हो गई अभी जल्दी 26 दिसंबर 2024 में। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत करके इसको पूरा लिखा है, फिर इसको पूरा रीड किया है सिर्फ आपके लिए, ताकि ये मेरी वीडियो आपके काम आ सके। थैंक यू गाइस।